अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो दंगा कराने में भाजपा को पूरे देश में टक्कर दे सकती है। आम को समझना चाहना है, ये लड़ाई फसलों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आने वाली नस्लों की भी लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। बात करते हैं पंजाब के पटियाला में कल जो कुछ हुआ। ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने आए हो। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एडवोकेट जाहिद ताज अली हैं, जो जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। हम बात करेंगे कि पंजाब में ये अचानक क्यों हुआ। अभी हाल फिलहाल पंजाब में सरकार बदली है और आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आई है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने वादा किया था कि पंजाब में सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन देखा जाए, जो उनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जब से वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार दिल्ली में भी दंगे हो चुके हैं। 2 बार इसलिए कह रहा हूँ, एक बार हाल फिलहाल जहांगीरपुरी में भी। तो ये जो जाहिद भाई, ये बताए मुझे, पंजाब में मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से, उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, ये चिंगारी पकड़ा है बड़ी तेजी पे। इसकी फंडिंग वगैरह भी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे हिंदूवादी जो संगठन है वो भी पूरी तरह से उग्र हो रहे हैं। तो ये पूरा अपडेट क्या है? देखिए, एक बड़ी काफी दिनों से चर्चा चल रही है, जब से जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब को जीता है, कि भाजपा को टक्कर केवल आम आदमी पार्टी दे रही है या दे सकने में जो है वो सक्षम है आने वाले दिनों में। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में रखता हूं, किस संदर्भ में रखता हूं, वो आपको बताने की जरूरत है। अच्छा। कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो दंगा कराने में भाजपा को पूरे देश में टक्कर दे सकती है। अच्छा जी, वो इसलिए दे सकती है चूंकि वो इस पैटर्न को जानते हैं। वो जो ये जो इनकी चुनावी खिचड़ी है, उसको कैसे धीमी आंच पे पकाना है, वो सब ये सीख के आए हैं। खुद केजरीवाल का चूंकि बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है, उन्होंने कई बार इस बात को खुले तौर पर कहा भी है, तो वो सारी चीजें वहां से सीख करके आए हैं। बाकायदा जो है वो पूरा जो है समर वेकेशन का जो कोर्स होता है वो लेकर के आए हैं। अभी आप देखिए कि आज तक हमने नहीं सुना कि भले ही देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट जिस भी तरह का अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो बिल्कुल ये देश विरोधी बात है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बाकायदा लिया भी जा रहा है। पंजाब में या कहीं भी आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि इनको जो है अपनी चुनावी और राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, जो चुनावी और राजनीतिक सत्ता रूपी इनकी रेलगाड़ी है, उसका जो ईंधन है वो हमेशा से अल्पसंख्यकों में मुसलमान रहा है। अच्छा। पूरे देश में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अभी आप उनकी रैलियों में देखा होगा, उन्होंने खुल के जो है हिंदुत्व की बात की, हिंदुओं की बात की, पंजाब चुनाव में की बाकायदा। दिल्ली चुनाव था, अनुमान व्यक्त हो गए थे। और उसी में आपने देखा जो राज्यसभा सांसद भेजे गए उनमें सिर्फ एक सिख है, बाकी सब जो है बहुसंख्यक समुदाय के ही लोग हैं। तो जिस तरह का जो है बीज बोके वो फसल काट रहे, तो उस फसल का अपना टेस्ट तो आएगा ही। भगवंत मान कुछ नहीं है, भगवंत मान के ऊपर सुपर सीएम है अरविंद केजरीवाल बाकायदा मीटिंग लेते हैं पंजाब के अफसरों की, बाकायदा चर्चाओं में रही है ये बात। दिल्ली में उनका आपने हाल देखा ही है, आपने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपकी बड़ी काबिल तारीफ रही थी वो रिपोर्टिंग जो आप ग्राउंड जीरो से करते थे दंगों में। 2020 का आप दंगा देख लीजिए, कोई कैमरा काम नहीं कर रहा जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया है 2020 में। वो अपने घर से नहीं निकले 2020 के अंदर, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले घर से, बल्कि वहां चले गए थे कि मैं तो जी वहां जा रहा हूं। उसकी जो आदमी बात बात में धरना करने के लिए कुख्यात हो, बात बात में धप्पा मार के भाग जाने में कुख्यात हो, वो आदमी, दिल्ली जल रही थी। दिल्ली में एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है नरसंहार का बिगुल बजवाया जा रहा था। और इनका चेला जो बाकायदा इनके द्वारा ट्रेंड किया गया है, कपिल मिश्रा, उसके नेतृत्व में जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था दिल्ली दंगों में। और ये बाकायदा जो है नीरों की तरह बंसी बजा रहे थे अपने मुख्यमंत्री आवास में। उसी तरह ठीक उसी पैटर्न पर इन्होंने पंजाब में काम करना शुरू किया है। और संघ क्या है, संघ ने अपना विपक्ष और पक्ष दोनों बना लिया है। उन्होंने अपना पक्ष और विपक्ष दोनों बना लिया। संघ ने सबको इस गेम से बाहर कर दिया। सिर्फ 2 खिलाड़ी, जो 2 प्लेयर जो है मैदान में रहेंगे। अब उनमें कोई फर्स्ट आए कोई सेकंड आए, दोनों बच्चे उनके हैं। अच्छा। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो, ये बात जग जाहिर है। और हर समझदार आदमी इस देश की सॉवर्निटी को बनाए रखने वाला, में विश्वास रखने वाला, फर्टर्निटी में विश्वास रखने वाला, डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला, देश के जो है सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाला हर आदमी इस बात को समझता और जानता। आपने भी जिक्र किया कि वो पंजाब के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, उस बात से क्या मतलब है? नहीं, उस बात से मतलब ये है कि आप दिल्ली के सीएम हैं। हाँ। आपका क्या मतलब बनता है किसी भी तरह से जो आप इस तरह की जो है निर्देश आप क्यों दे रहे हैं? भगवंत मान किस लिए बनाए गए हैं? भगवंत मान क्यों है?
भगवंत मान क्यों है सीएम? आपका इशारा उस तरफ तो नहीं कि अभी पिछले दिनों 50 लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है जिन्होंने ट्वीट किया था आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, संघीय ढांचे के खिलाफ है। जो देश का संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है ये चीजें। हाँ, संघीय ढांचे की अपनी एक मजबूती होती है, अपनी एक नैतिकता होता है, अपना एक कार्यक्रम होता है, अपना एक काम करने का तरीका होता है संघीय ढांचे में। संघीय ढांचे में हर स्टेट की अपनी जिम्मेदारी, अपना एक, हर स्टेट को अपनी एक पावर मिली हुई है। एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आपकी पार्टी जो है, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं एनसीपी से, उसका महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है, नाम वहां पे शिवसेना का आ रहा है, आप शिवसेना को बचा तो नहीं रहे ना? नहीं, मेरी बात सुनिए। शिवसेना हो, खुद की मेरी एनसीपी हो जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, और अन्य कोई पार्टी हो, यदि वो न्याय के साथ, यदि वो नागरिकों के अधिकारों के साथ नहीं है तो मैं देखिए, सबसे पहले मैं क्या हूं? सबसे पहले मैं इस देश का एक शहरी हूं, एक नागरिक हूं, ठीक है? तो मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले देश के प्रति है। देश के प्रति भाजपाइयों की तरह देश के प्रति नहीं है, जिनका छद्म राष्ट्रवाद जो है केवल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का है, जो मुर्गे लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को, बेरोजगारी को, भुखमरी को, किसानों की लाचारी को, इन सब को जो है दबाने के लिए जो है इस तरह का भोपू बजाते हैं, जिसमें जो है उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह बोलती है लोगों की। ऐसा नहीं है। जहां तक बात शिवसेना की है, तो वो कोई शिवसेना करके है, उस पर शिवसेना की तरफ से कोई बयान आया क्या? आप बताइए। नहीं भैया, जिसके उद्धव ठाकरे जी अध्यक्ष हैं जिस शिवसेना के, क्या उनके किसी आधिकारिक व्यक्ति ने कोई बयान दिया? उस पर नहीं दिया ना। देखिए, संगठन कौन क्या कर रहा है, किसके नाम से क्या कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी विपक्ष बनती जा रही है भाजपा का, या ये संघ करने अपने दो पिकुछ है, तो क्या आम आदमी पार्टी में सभी लोग थोड़ी ना संघ से या भाजपा से जुड़े हैं, सभी कट्टरवादी थोड़ी ना है। बात यह है कि लीड कौन कर रहा है, नेतृत्व किसके हाथ में है, ये महत्वपूर्ण होता है। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, जब वो कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टियों को उन पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। भाजपा में भी बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, दिल्ली और अब पंजाब, ये कौन सा पैटर्न घूम रहा है चारों तरफ? नहीं, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने बयान दिया, आपने सुना होगा कि हमारी जो है, हमारी गाड़ी चल चुकी है, एक्सीलेटर पे हमारा पैर है, जो इसके बीच में आएगा। आपने बाकायदा, उन्होंने परसों एक बयान दिया, अब बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं कि जो इसके बीच आएगा या तो वो हट जाए, वो जो बीच आएगा, वरना उसके साथ अच्छा नहीं हो। अब परसों वो बयान दे रहे हैं कि नफरत की राजनीति जो है, नफरत करने वाले जो संगठन है वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। देखिए कितना कंट्रोडिक्टरी बयान है उनका। एक तरफ तो वो पूरा खुले तौर पे जो थ्रेट दे रहे हैं, एक बयान में पूरा बचाव कर रहे हैं। असल में संघ और भाजपा का और उनके जो अघोषित वैचारिक संतानें हैं, अरविंद केजरीवाल जैसी, उनका जो एक पैटर्न है, ये बना बनाया पैटर्न है। और मैं तो इसके लिए कांग्रेस को भी बहुत बड़ी जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी कहां, उसका कांग्रेस खामियाजा भुगत भी रही है। ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई है, या जो प्लांट किए हुए लोग, अंडर कवर एजेंट जो है आरएसएस के हर पार्टी के अंदर, जिन्होंने जो है पिछड़ों की राजनीति को, दलितों की राजनीति को, शोषित वंचितों की राजनीति को खत्म करने का काम किया है, अपने लोगों को प्लांट किया है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हैं इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जल्दी से नहीं हुआ तो ये जो देश का ये जो लोकतांत्रिक गुलदस्ता है, इसको खत्म होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारी जो डिमांड है, जस्टिस फाउंडेशन की जो डिमांड है, हमारा एक कैंपेन चल रहा है इंडिया अगेंस्ट इनजस्टिस का। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में तरक्की की जो पहला पायदान है वो उसका न्याय तंत्र है। बिल्कुल। अगर आप किसी का न्याय समय पर नहीं करेंगे तो न्याय ही सारी समस्याओं की जड़ में होता है। चाहे वो रोजगार के अवसर देने का न्याय हो, चाहे वो लोगों के साथ में जो है सद्भाव का न्याय हो, किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया अगेंस्ट इनजस्टिस का जो है, हमारा कहना सिर्फ यही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं, धीमी आंच पे पका रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ, प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। अब आप देखिए क्या हुआ जहांगीरपुरी में ये हुआ कि एक लंपट, लफंगे, बेरोजगार और नई उम्र के लोंडों का गैंग बनाया गया, उनके हाथ में तलवारें दी गई, तमंचे दिए गए उनके हाथ में। उन्हें कहा गया कि आप समुदाय विशेष के वहां पर जाकर के, उनके धार्मिक स्थलों पर जाकर के, उनके घर के आगे जाकर के आप गालियां बकिए। आप बताइए इकराम जी, किसी भी व्यक्ति के घर के आगे अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए और वो गाली दे और उत्तेजित तो भड़काऊ भाषण दे, तो व्यक्ति या तो डर के अंदर घुस जाएगा, या आदमी को लगेगा कि भाई तो जो है फंसने वाला है, तो वो उसका कहीं ना कहीं विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा। उस प्रतिरोध की आड़ में ही उन्होंने घर तोड़े, उसी प्रतिरोध की आड़ में मुकदमे दर्ज कराए गए। तो ये एक पैटर्न है कि पहले आप उकसाइए, उकसाने के बाद में उधर से जो
प्रतिरोध हो, जी, जी। उसको दिखाइए। मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, पूरी तरह से तलवे चाट रहा है। अमीश देवगन जैसे लोग जो वैचारिक आतंकवादी है, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं, अमीश देवगन जैसे और वो सुरेश चौहान के जैसे जो, और वो अमन चोपड़ा जैसे लोग जो खुल के, जिनको छूट मिली है, जिनको जो सरकारी संरक्षण में वैचारिक आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं इस देश में, अगर जल्दी से नहीं समझी जनता, आवाम को समझना चाहना है, ये लड़ाई फसलों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आने वाली नस्लों की भी लड़ाई है, तो इस पर समझने की जरूरत है। तो हमारा जो है, हमारी जो इंडिया अगेंस्ट इनजस्टिस की जो डिमांड है वो ये है कि अब तक तो इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जो है, इनका ईंधन बनता रहा है इनकी सत्ता और राजनीति के लिए। आने वाले टाइम में और अन्य अल्पसंख्यक इसमें ना बने, तो हमारी तो डिमांड है कि एक जो है माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो है कम से कम हर प्रदेश में लागू किया जाए। इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए हमारी कोशिश है और हमारी केंद्र सरकार से भी इसमें डिमांड है। और ईद बाद जो है हम इस पे जो है एक बड़ा पब्लिक ओपिनियन कैंपेन भी चलाने वाले हैं मापा के लिए जी। और हमारी तो यह है कि देखिए, देश रहेगा, देश में अमन और शांति रहेगी तो राजनीति भी रहेगी, सियासत भी रहेगी, और अगर देश में अमन और शांति ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो है बहुत जरूरी है। और कहीं मैंने पढ़ा था कि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और स्वदेश का प्यार किस दिल में नहीं है? स्वदेश का प्यार उस दिल में नहीं है जो समुदाय को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का काम करता है। और इसमें ये माहिर है, इनका तंत्र माहिर है। और अरविंद केजरीवाल उसकी एक नई धुरी बनते जा रहे हैं, नया पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक कहीं से कहीं तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने बताया कि अब पंजाब ये जो धीमी आंच पे सेकने का काम किया जा रहा है और अपनी सियासत की रोटियां जो लोग सेक रहे हैं धीरे धीरे धीमी आंच पर, ये पूरे देश में और खासकर नॉर्थ इंडिया में पैटर्न बना हुआ सेम, मध्य प्रदेश से शुरू होकर उत्तराखंड, दिल्ली और अब पंजाब। तो पैटर्न वही है, जुलूस निकालो, फिर एक समुदाय विशेष को, चाहे अल्पसंख्यक में कोई भी हो, उसे भड़काओ, फिर उधर से जो रिएक्शन आता है मीडिया उसे दिखाता है, उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, उनके घर ढाया जाता है और फिर माहौल जो बनता है वो आप लोगों के सामने है। इस पर किस तरह से काम करने की जरूरत है जाहिद भाई ने बताया। ये एक मुहिम भी चला रहे हैं, आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। इनका ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में इनसे बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।